आज हम लोग शॉर्ट वीडियो लेकर आए हैं और एक विशेष टॉपिक पे डैग हैमरशेल्ड जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव रहे थे और उनकी मृत्यु हवाई दुर्घटना में हो गई थी। और नेहा एक प्रश्न पूछने वाली हैं और उम्मीद करते हैं कि मैं उनका जवाब दे पाऊंगा और आप भी इससे संतुष्ट होंगे। ऐसे ही क्वेश्चन के लिए बने रहिए, अन्य विद्यार्थियों के साथ हम आएंगे। आज से शुरू करते हैं नेक्स्ट टाइम। डैग हैमरशेल्ड कौन थे? डैग हैमरशेल्ड संयुक्त राष्ट्र संघ के दूसरे महासचिव थे और इनका कार्यकाल जो है 1953 से लेकर 61 तक रहा था और शांति स्थापना के लिए ये बहुत ही प्रसिद्ध रहे थे। और क्या बोलते हैं, इन्होंने ही पीस कीपिंग नोबेल मिला उसकी स्थापना। इनकी मृत्यु कैसे हुई? एक्चुअली इनकी मृत्यु हवाई दुर्घटना में हो जाती है 18 सितंबर 1961 को। महासचिव रहते वो पद पे थे उस समय हो जाती है विमान दुर्घटना में। और उसी के बाद अगले महासचिव जो है वो बनते हैं क्या बोलते हैं उनकी जो मृत्यु की जो घटना थी यानी जो हवाई दुर्घटना वो कहाँ हुई? और ये जो घटना घटी थी नडोला में घटी थी। वर्तमान में इसका नाम जाम्बिया है। उस समय नॉर्थर्न रोडेशिया था और वे कांगो संकट को सुलझाने के लिए, कांगो जो क्राइसिस था कल कल की वीडियो में आप लोगों ने को मैंने पढ़ाया भी है, उस क्राइसिस को सुलझाने के लिए एज ए जनरल सेक्रेटरी खुद जा रहे थे और इसीलिए ये थोड़ा विवादास्पद ही माना जाता है। मैं पूछना यह चाहती हूँ कि एक्चुअली उस दिन हुआ क्या? हैमरशेल्ड का जो विमान है DC-6, ठीक है, उससे वो अल ब्राटीना जा रहे थे और रात में नडोला के पास वो क्रैश हो जाता है। अब क्रैश तो हो गया, तो जब भाई अगर वो कोई विमान क्रैश हो गया, अभी कुछ दिन पहले ही मुंबई में विमान क्रैश हुआ था, वहां के डिप्टी सीएम की मृत्यु हो गई थी, पवार साहब की। तो जब विमान क्रैश हो जाएगा तो उसमें जितने भी मौजूद थे विमान में, इनके साथ सभी लोगों की मृत्यु हो गई। वो दुर्घटना थी या किसी प्रकार की साजिश? क्योंकि वो यूएन के दूसरे महासचिव भी थे, तो एक्चुअली में वो दुर्घटना थी या फिर किसी के द्वारा की गई साजिश थी? देखिए, कुछ चीजें जो है वो इतिहास में ही दफन हो जाती हैं। जैसे भारत में सुभाष चंद्र बोस की बात आती है तो अभी भी सस्पेंस बरकरार है। तो इनके साथ भी यही है, क्योंकि ये घटना क्लियर नहीं है। कुछ लोग इसको एक्सीडेंट थ्योरी बताते हैं कि एक्सीडेंट हो गया था, खराब मौसम की वजह से एक्सीडेंट हो गया, या पायलट की गलती से एक्सीडेंट हो गया, तकनीकी खराबी हो गई थी। तो बहुत सारे लोग बहुत चीजें बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे एक कॉन्ट्रोवर्सी थ्योरी भी है, मतलब इसको लोग साजिश भी मानते हैं। तो कई लोगों का क्या मानना है कि विमान शट डाउन किया गया, विमान को शट डाउन किया गया और इसके चलते भी ये घटना घटी होगी। या फिर ये कहा जाता था कि जो कांगो में माइनिंग इंटरेस्ट थे, कोल्ड वार का पॉलिटिक्स था, उस समय कोल्ड वार का दौर चला था 1945 से लेकर 1990 तक, तो कोल्ड वार तक। तो इसकी वजह से भी लोग बोलते हैं। कुछ गवाह भी थे, उन्होंने कहा कि आसमान में दूसरा एयरक्राफ्ट भी देखा। मतलब उसने जो वहां पे मौजूद थे लोग, उन्होंने ये कहा कि इसके साथ साथ आसमान में और भी एयरक्राफ्ट आ रहे थे, तो वो दोनों टकरा गए या उस पर हमला कराया गया। कुछ लोगों ने कहा कि गोलीबारी की अजीब सी आवाज सुनाई दी। तो अब गोली के साथ क्रैश हुआ या फिर मतलब तो एयरक्राफ्ट के टकराने से हुआ, खराब मौसम की वजह से हुआ, पायलट की खराब गलती से हुआ, बहुत सारे थ्योरी हैं, इसको के जानना पड़ेगा। अच्छा, इनकी मृत्यु के बाद यूएन की जांच भी हुई थी, उस पर आपका क्या कहना है? और देखिए, जांच तो होता है। सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु के बाद जांच नहीं हुई क्या? जांच रिपोर्ट नहीं आई क्या? तो सार्वजनिक नहीं हुई। तो यूएन ने भी जांच कराया 1961 के बाद, और एक बार नहीं कई बार जांच कराया, दोबारा इन्वेस्टिगेशन कराया, लेकिन अभी तक फाइनल कंक्लूजन क्लियर नहीं हुआ, ठीक है। और मृत्यु के बाद उनको नोबेल भी मिल गया था 1965 में। मुझे लगता है कि जब तक फाइनल रिपोर्ट नहीं आता है कुछ भी कहना मुश्किल। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।